हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर जो हमारा रिसेंट वीडियो था उसके अंदर हमने बात की थी ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, हिस्टेरिकिया ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में। वो था हमारा पार्ट फर्स्ट वीडियो। यहाँ पर है पार्ट सेकंड वीडियो जिसके अंदर उस पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने बात की थी ई कोलाई बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी, उसके कल्चरल कैरेक्टर्स के बारे में। अब यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पार्ट सेकंड वीडियो में हम बात करने वाले हैं ई कोलाई बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिस एंड लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी पैथोजेनेसिस। ठीक है, अब पैथोजेनेसिस की हम बात करें तो जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है उसके अलग अलग स्ट्रेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कि बॉडी में अलग अलग टाइप्स के अलग अलग साइट्स में इन्फेक्शंस कोज करते हैं। मोस्ट कॉमनली हम बात करें तो ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलता है। यूटीआई हो सकता है, डायरिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, नोज़िया वोमिटिंग डेवलप हो सकता है। मोस्ट कॉमनली प्रोबेबली यूटीआई और जो जीआईटी ट्रैक्ट है उसके अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलता है ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, उसके जो अलग अलग स्ट्रेंस होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स के इन्फेक्शन कोज करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दे एक्ट एज स्पेसिफिक पैथोजन ऑफ जीआईटी। ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक पैथोजन है जीआईटी का, कोजिंग वेरियस जीआईटी इन्फेक्शंस एंड लेटर इन्वॉल्व अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो कि क्या करता है, जीआईटी ट्रैक्ट में अलग अलग टाइप्स के इन्फेक्शन कोज करता है और उसके बाद में आगे चलकर ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में। अब उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अमॉन्ग द मैनी स्ट्रेंस ऑफ द ई कोलाई। जितने भी ई कोलाई के स्ट्रेंस है देखने को मिलते हैं हमें ओनली ए फ्यू कोजेज डायरिया, जिनके अंदर कुछ कम ऐसे स्ट्रेंस होते हैं जो कि डायरिया कोज करते हैं। वन ग्रुप ऑफ ई कोलाई प्रोड्यूस ए पावरफुल टॉक्सिन। ई कोलाई का एक ग्रुप या एक ई कोलाई बैक्टीरिया इस टाइप का होता है जो कि एक पावरफुल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या करता है, डैमेज द लाइनिंग्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच कैन कॉज ब्लडी डायरिया। उस पावरफुल टॉक्सिन्स की वजह से जो इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग्स होती है, इनर लाइनिंग्स होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो कि क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लडी डायरिया की कंडीशन देखने को मिलती है, डायरिया विद द ब्लड। ठीक है, और उसके बाद में हम बात करें पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ एक्सपोजर इंक्लूड कंटामिनेटेड वाटर और फूड एंड पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट। अगर हम ई कोलाई के इन्फेक्शन के अगर सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस की बात करें, ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से जितनी भी कंडीशन देखने को मिलती है, अगर उनके सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस की बात करें कि वो इन्फेक्शन कहाँ से एक्वायर हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी कंटामिनेटेड वाटर सब्सटेंस है या कोई कंटामिनेटेड फूड प्रोडक्ट है, अगर कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन इन कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट को इंजेस्ट करेगा अपनी बॉडी में जीआईटी के थ्रू, तो वो क्या करेगा, अगर इनके अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो जीआईटी के थ्रू इंटेस्टाइन में जाके वो क्या करेंगे, इन्फेक्शन कोज करेंगे। ठीक है, these are four major types of clinical syndromes which are caused by E. coli bacteria। अगर हम इसके अलग अलग इन्फेक्शंस की बात करें तो चार टाइप्स के क्लिनिकल कंडीशन देखने को मिल सकती है हमें बाय द ई कोलाई बैक्टीरिया। फर्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसा कि मैंने बताया, ई कोलाई की वजह से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है वो होता है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ई कोलाई causes 70 to 80% ऑफ इन्फेक्शन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। ई कोलाई क्या करता है, सबसे ज़्यादा 70 to 80% कंडीशन में यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन कोज करता है। द ऑर्गेनिज्म एडहेर्स टू द यूरो एपिथेलियल सेल्स एंड एस्टेब्लिश द इन्फेक्शन। ये जो माइक्रो जो ई कोलाई है वो क्या करता है, यूरो एपिथेलियल सेल्स के साथ अटैच हो जाता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है और वहाँ पर यूटीआई के अंदर स्पेसिफिक टाइप का इन्फेक्शन कोज करता है। जो मोस्ट कॉमनली जो यूटीआई देखने को मिलता है, जैसे पुअर हाइजेनिक जो लोग रखते हैं या फिर कोई पब्लिक टॉयलेट्स का यूज़ करते हैं या फिर जो हॉस्पिटल्स में जो एडमिट्स रहते हैं, अगर उन्हें कंटामिनेटेड कैथेटर लगा दिया जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से सबसे ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कोज हो सकता है।
अब इसके बाद में सेकंड टाइप ऑफ इन्फेक्शन की हम बात करें तो वो होता है डायरिया। ठीक है, 6 ग्रुप्स ऑफ ई कोलाई कोजेज डायरिया थ्रू डिफरेंट पैथोजेनिक मैकेनिज्म। 6 टाइप्स के जो 6 ग्रुप्स के जो इकोलाई होते हैं, इकोलाई जो बैक्टीरिया होते हैं वो कोज करते हैं डायरिया की कंडीशन थ्रू द डिफरेंट मैकेनिज्म। उनकी सबकी अपनी अलग अलग मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट है जैसे एंट्रोपैथोजेनिक इकोलाई, EPEC। ठीक है, ये क्या करता है, कोज करता है सीरियस डायरिया कंडीशन एनी इन्फेंट्स लेस देन 18 मंथ्स। ये जो स्ट्रेन होता है, ये जो टाइप होता है इकोलाई बैक्टीरिया का, ये क्या करता है 18 मंथ्स से कम जो इन्फेंट्स है उन इन्फेंट्स के अंदर सीरियस डायरिया की कंडीशन डेवलप करता है। ये जो बैक्टीरिया इन इन्फेंट्स के अंदर ही अपनी मैकेनिज्म प्रोड्यूस कर पाता है। उसके बाद में सेकंड है एंट्रोटॉक्सिजेनिक ई कोलाई, ETEC। दे प्रोड्यूस हीट लेबाइल और हीट स्टेबल एंट्रोटॉक्सिन। ये क्या करते हैं, हीट लेबाइल और हीट स्टेबल एंट्रोटॉक्सिन एक तरह का टॉक्सिन सब्सटेंस रिलीज करते हैं एंड द नोन टू बी ए मेजर कॉज ऑफ डायरिया इन डेवलपिंग कंट्रीज़। और इन्हें जाना जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा डायरिया की कंडीशन डेवलप करने के लिए। ठीक है, थर्ड है एंट्रो इन्वेसिव ई कोलाई। सम स्ट्रेन्स ऑफ ई कोलाई इन्वेड द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स एंड कोज इन्फेक्शन। कुछ स्ट्रेन्स ऐसे होते हैं जो इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल्स होती है उनको क्या करते हैं, इन्वेड कर देते हैं, उनके अंदर एंट्री करके उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं और इन्फेक्शन कोज करते हैं। एंट्रो हेमरेजिक ई कोलाई, ये स्ट्रेन्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस ए साइटोटॉक्सिन रिलीज करते हैं ये। ठीक है, एंड कोज हेमरेजिक कोलाइटिस एंड हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम कंडीशन। ये क्या करते हैं, एक तरह का टॉक्सिन सब्सटेंस, जैसे कि मैंने बताया था जो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है अलग अलग टाइप्स के टॉक्सिन, उनके अलग अलग स्ट्रेन्स जो होते हैं अलग अलग टाइप्स के टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं, एंट्रोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन, वीरोसाइटोटॉक्सिन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेन होता है EHEC, ये क्या करता है, साइटोटॉक्सिन रिलीज़ करता है जिसकी वजह से जो RBC होती है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, हेमरेजिक कोलाइटिस की कंडीशन या हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम की कंडीशन डेवलप हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, पायोजेनिक इन्फेक्शन की बात करें तो कुछ ई कोलाई जो बैक्टीरिया होते हैं में कोज कर सकते हैं वुंड इन्फेक्शन, पेरिटोनाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम लेयर, कोलेसिस्टाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ द गोल ब्लेडर एंड नियोनेटल मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है नियोनेट के अंदर। ठीक है, सेप्टिसीमा की बात करें तो जब ई कोलाई जो बैक्टीरिया है GIT के अंदर इन्फेक्शन कोज करने के बाद में बॉडी के अलग अलग पार्ट में ब्लड वेसल्स के अंदर डिस्पोज होकर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में इन्फेक्शन कोज करेगा, तब वहाँ पर उसको बोलेंगे सेप्टिसीमिया। मोस्ट कॉमनली जो हॉस्पिटल्स के अंदर काफ़ी लंबे टाइम तक जो एडमिट रहते हैं लोग उनके अंदर सेप्टिसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। कोई कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट की वजह से या कोई कंटामिनेटेड कैथेटर की वजह से सेप्टिसीमिया डेवलप हो जाता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की बात करें तो हम जो ई कोलाई इन्फेक्शंस है, जितने भी टाइप्स के इन्फेक्शन है उनको किस तरीके से डायग्नोस किया जा सकता है, किस तरीके से डिजीज़ को हम कन्फर्म कर सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो ये इन्फेक्शन पर्टिकुलर हुआ है ये इस ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से कोज हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा वहाँ पे। पेशेंट का जो किसी भी टाइप्स का अगर इन्फेक्शन वहाँ पर डेवलप हो रहा है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो पेशेंट है उसके अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की कंडीशन देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर उससे रिलेटेड स्पेसिमेन हम कलेक्ट करेंगे। जैसे कि मिड स्ट्रीम यूरिन वहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा। मिड स्ट्रीम मीन्स यूरिन का फर्स्ट और लास्ट वाला पार्ट छोड़ के जो बीच का जो पार्ट बचता है यूरिन का वो कलेक्ट करेंगे, उसको बोलते हैं मिड स्ट्रीम यूरिन इज़ कलेक्टेड अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। उसको क्या करेंगे, एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर उसको कलेक्ट किया जाएगा। मीन्स जो भी हम जो यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट वो कैसे होने चाहिए, प्रॉपर्ली स्टेलाइज्ड होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में इमीडिएटली द यूरिन इज़ एग्जामिन एंड इन केस ऑफ डिले इट शुड बी स्टोर्ड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। जब भी हम स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे तो इमीडिएटली उसको एग्जामिन करना चाहिए। अगर वहाँ पर किसी केस के अंदर डिले हो जाता है वहाँ पे, तो
तो इसको स्टोर करके रखा जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, ठीक है। इन एक्यूट डायरिया ए सैंपल ऑफ फीकस फॉर ए रेक्टल स्वैब इन इज कलेक्टेड। अगर वहाँ पर डायरिया की कंडीशन लॉन्ग टाइम तक दिखाई देती है, ई कोलाई की वजह से डायरिया डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, फीकल मटेरियल कलेक्ट किया जाएगा या फिर रेक्टल स्वैब कलेक्ट करेंगे और उसको कलेक्ट करके माइक्रोस्कोपिक के अंदर स्पेसिमेन को एग्जामिन किया जाएगा। पार्ट ऑफ द स्पेसिमेन इज यूज्ड फॉर द बैक्टीरियोलॉजिकल कल्चर एंड रेस्ट इज एग्जामिन इमीडिएटली अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब यहाँ पर कल्चर की बात करेंगे कि जो भी हम स्पेसिमेन कलेक्ट कर रहे हैं उसको स्पेसिफिक कल्चर मीडिया के अंदर उसकी ग्रोथ करवाई जाएगी। अगर वहाँ पर हमें स्पेसिफिक टाइप की कॉलोनीज़ अगर वहाँ पर एग्जामिन होती है, इसका मतलब हमारे जो सैंपल है, हमारा जो स्पेसिमेन है, उसके अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, मतलब कि डिजीज़ कन्फर्म है कि किसी भी टाइप्स का अगर इन्फेक्शन डेवलप हुआ है बॉडी में तो वो किसकी वजह से हुआ है, ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से। अब हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो ट्रीटमेंट के लिए जो रिलेटेड टाइप्स के जो कंडीशन डेवलप हो रही है, जैसे कि यूटीआई डेवलप हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो मेडिकेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। फ्लूइड प्रोवाइड किया जाता है, प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए ओरली फ्लूइड प्रोवाइड किया जाता है। अवॉइड एंटी डायरियल मेडिकेशन, जो एंटी डायरियल जो मेडिकेशंस है उसको अवॉइड की जानी चाहिए। यहाँ पर एंटीबायोटिक्स आर जनरली नॉन रिकमेंडेड, क्योंकि यहाँ पर जो एंटीबायोटिक्स होती है वो रिकमेंड नहीं की जाती है, क्योंकि इसकी वजह से आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस जनरेट हो सकते हैं बॉडी में। ये था ई कोलाई बैक्टीरिया के बारे में। तो जो ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है वो एक तरह का नॉर्मल फ्लोरा होता है, हेल्दी पर्सन्स की बॉडी में प्रेजेंट होता है जीआईटी के अंदर। वो क्या करता है, किसी भी टाइप्स का इन्फेक्शन कोज शो नहीं करता है बॉडी के अंदर, बट अगर बॉडी का रेजिस्टेंस पावर अगर डिक्रीज़ हो जाए तो उस टाइम पर ये बॉडी में अलग अलग टाइप से इन्फेक्शन कोज कर सकता है। या फिर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें कि ये बैक्टीरिया बाहर से अगर एक्वायर्स किया गया है बाय द इंजेक्शन, तो उसकी वजह से भी बॉडी में ई कोलाई से रिलेटेड इन्फेक्शंस डेवलप हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो मुझे लाइक करके कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।